नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को जनपद लखीमपुर खीरी में संक्रमणीय और असंक्रमणीय भूमिधरी अधिकार पत्र के वितरण एवं विभिन्न लोक कल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस जमीन पर आप दशकों पहले आकर बस गए थे, लेकिन मालिकाना भारत को राष्ट्रगान देने वाले उस भूमि का मालिकाना अधिकार आपको प्राप्त हुआ है। दशकों पूर्व आपके साथ जो अधूरे वादे थे उसे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पूरा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बंगाल में टीएमसी मां माटी मानुष का नारा लगाकर सत्ता में आई थी, लेकिन टीएमसी अब बंगाल में घुसपैठियों द्वारा घुसपैठिए के वोट से घुसपैठिए की सरकार बनाना चाहती है। बंगाल अब तुष्टीकरण और वोट बैंक के खेल को और बर्दाश्त नहीं करेगा। हम पश्चिमी बंगाल में बंगालियों को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे बंगाल का इतिहास रहा है। बंगाल जब परिवर्तन की ठान लेता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती। आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज़ादी के बाद तक जिसने बंगाल को चुनौती दी उसका अहंकार चूर चूर हो गया। पहले अंग्रेजों का अहंकार टूटा, फिर कांग्रेस का अहंकार टूटा, फिर लेफ्ट का अहंकार टूटा, अब टीएमसी का अहंकार भी चूर चूर होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खाटू श्याम मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा, मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। असम में चुनाव संपन्न होने के बाद मैं बाबा का आशीर्वाद लेने यहाँ आया हूँ। मेरा मानना है कि 126 सीटों में से हम लगभग 90 से 100 सीटें जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच वे संसद में परिसीमन विधेयक ला रहे हैं। इस पर कोई बहस भी नहीं हुई। इसके पीछे वजह यह है कि वे बंगाल को बांटना चाहते हैं और यहाँ एनआरसी लागू करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई नीतीश कुमार से है। मैं फिर दोहराती हूँ कि भाजपा बहुत जल्द एक दिन खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, भवानीपुर से मेरी उम्मीदवारी रद्द करवाने के लिए 2 झूठे हल्फनामे दायर किए गए थे। वे ऐसा कर तो नहीं पाए, लेकिन जरा सोचिए कि अगर वे मेरे खिलाफ ऐसा कर सकते हैं तो दूसरों के खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आरजीकर की घटना ने पूरी दुनिया में बंगाल को शर्मसार किया। सालों तक संदेश खाली में टीएमसी के गुंडे महिलाओं का शोषण करते रहे, ये घुसपैठिए महिलाओं का शोषण करते रहे, लेकिन ममता बनर्जी आंख मूंदकर बैठी रही। मैं आज कह रहा हूं, जिन्होंने भी महिलाओं का अपमान करने का काम किया है उन्हें जेल में डालने का काम भाजपा सरकार करेगी। राजद नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, एक भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है। कहने को यह डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी तक कोई कैबिनेट बैठक नहीं हो रही है। फसल बर्बाद हो रही है, हत्याएं हो रही है, शिक्षा स्वास्थ्य दवा नहीं मिल रही है। लेकिन जो लोग सत्ता में हैं उनको चिंता इस बात की है कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। हम पहले से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को नहीं रहने देंगे। वही हो रहा है। नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं है, उन्हें बिना मन के राज्यसभा ले जाया गया है। उन्नत कृषि महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं तो बनाई ही हैं, साथ ही साथ खेती से जुड़े हुए अन्य चीज़ों पर भी ध्यान दिया है। जैसे हमने गांव-गांव में सड़कें बनाई, बिजली पहुंचाई, पानी के प्रबंध किए हैं। हमने देश भर की मंडियों को ऑनलाइन किया ताकि किसान एक जगह पर बैठकर देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सके। एमएसपी को हमेशा बढ़ावा दिया गया है। ये सब छोटी बातें नहीं है, बल्कि इन प्रयासों से किसानों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा, देश में सामाजिक समता के अग्रदूत, सामाजिक न्याय का आह्वान करने वाले ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने देश में सामाजिक सुधार से लेकर परंपरागत चुनौतियों के लिए अद्भुत काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले घोषणा की थी कि उनकी 200वीं जयंती देश मनाएगा और आज उसी का आयोजन। हरियाणा एसटीएफ प्रमुख सतीश बाला ने गैंगस्टर साहिल चौहान के बारे में बताया। हरियाणा एसटीएफ ने इसे हिरासत में लिया है। 2016 से अपराधियों में संलिप्त है।
इस पर 16 मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास से जुड़े मामले भी शामिल हैं। 2024 में ये जमानत पर बाहर था। जिस दौरान ये नकली दस्तावेज बनाकर ढाका भाग गया था, वहां से ये कई देश घूमा है। इसे थाईलैंड एयरपोर्ट पर पकड़ा गया और नई दिल्ली डिपोर्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, SIR चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। उस प्रक्रिया में मृतकों के नाम हटाए गए हैं। जिनका नाम 2 से 3 जगह है, उसको भी ठीक किया गया है। महिला आरक्षण विधेयक पर उन्होंने कहा, यह हमारी बहुत लंबे समय से मांग रही है कि महिला आरक्षण बिल पास हो। पाकिस्तानी PM से मिले अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस, ईरान की जब्त प्रॉपर्टी छोड़ने को अमेरिका तैयार नहीं। कुछ देर में ईरान और US की मीटिंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस और पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात की। व्हाइट हाउस ने इस बैठक की पुष्टि की है। सीज फायर पर बातचीत के लिए अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है। अमेरिका की तरफ से इस बातचीत का नेतृत्व JD वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान की तरफ से संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ अगुवाई कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच बैठक शुरू हो गई है। इस बीच व्हाइट हाउस ने उन खबरों को गलत बताया है जिनमें कहा जा रहा था कि अमेरिका ईरान की जब्त प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए तैयार है। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कतर और दूसरे देशों के बैंकों में रखे ईरान के पैसे अमेरिका रिलीज करने वाला है। वृंदावन हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 4 लोग लापता हैं। यमुना से बेटे की लाश निकली तो बुजुर्ग पिता फपक कर रो पड़े। 250 गोताखोर रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। मथुरा के वृंदावन में नाव हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। अब तक 22 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जबकि 4 लोग लापता हैं। शनिवार को दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। आर्मी समेत 250 लोगों की टीम इस ऑपरेशन में लगी हुई है। 14 किलोमीटर के दायरे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। हादसा शुक्रवार दोपहर 3 बजे कैसी घाट पर हुआ, जहां 37 श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई थी। घाट बांके बिहारी मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर है। मृतकों में मां, बेटे, चाचा, चाची और बुआ, फूफा समेत एक ही परिवार के 7 लोग शामिल हैं। जिस जगह हादसा हुआ वहां 25 फीट गहरा पानी है। शुरुआती जांच में पता चला कि नाव की अक्षमता 40 श्रद्धालुओं की थी। किसी भी श्रद्धालु को नाविक ने लाइफ जैकेट नहीं दी थी। पांटून पुल की रिपेयरिंग कर रहे लोगों और अन्य नाविकों ने कुछ लोगों को बचाया। बाद में प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। राजस्थान छत्तीसगढ़ में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। MP में पारा 1 डिग्री से 5 डिग्री तक बढ़ा है। हीट वेव नहीं है। आंध्र प्रदेश में 5 दिन का तूफान अलर्ट जारी है। देश भर में गर्मी बढ़ने लगी है। शुक्रवार को राजस्थान के बाड़मेर में दिन का तापमान 37.5 डिग्री तक पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिन में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में दिन का तापमान 42 डिग्री से ज़्यादा जा सकता है। यहाँ हीट वेव की स्थिति बन सकती है। दिन के साथ ही रात का तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश थमते ही गर्मी बढ़ने लगी है। शुक्रवार को ज़्यादातर शहरों में दिन के पारे में 1 से 5.5 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई। गगनयान मिशन का दूसरा क्रू मॉड्यूल टेस्ट सफल रहा। चिनूक हेलीकॉप्टर से 3 किलोमीटर ऊंचाई से छोड़ा गया। पैराशूट के साथ समुद्र में सेफ लैंडिंग हुई। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारी में बड़ी कामयाबी मिली है। इसरो ने शुक्रवार को दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। यह टेस्ट गगनयान मिशन के लिए तैयार किए गए पैराशूट सिस्टम की असली परिस्थितियों की जांच करने के लिए किया गया है। इसका मकसद गगनयान मिशन से पहले पैराशूट खोलने के प्रोसेस को चेक करना था। ये प्रोसेस मिशन के समय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा वापसी तय करेगा। ईरान बोला, लेबनान में सीज फायर से पहले अमेरिका से बातचीत नहीं है। ट्रंप बोले, डील नहीं हुई तो फिर हमला करेंगे। ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच गया। ईरान ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित बातचीत को लेकर सख्त शर्त रख दी है। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि जब तक लेबनान में सीज फायर लागू नहीं होता तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी। उन्होंने ईरान के फ्रीज किए गए फंड जारी करने की मांग की। गालिबाफ ने साफ किया कि ये दोनों मुद्दे वार्ता से पहले हल होना जरूरी है। इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच अहम बैठक हो रही है।